हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड हमने ये सीरीज शुरू कर दी थी जिसमें हम क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए रिवीजन वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीरीज का थर्ड सेशन होने वाला है। फर्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस था एंड हमने पोएट्री से ये शुरू किया है। तो डस्ट ऑफ स्नो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और ये आपका सेकंड वीडियो है फायर एंड आइस के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ हम समरी नहीं करने वाले हैं, बिकॉज़ समरी के साथ-साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस लाइन का क्या मीनिंग है। बिकॉज़ होता है ऐसा, एग्ज़ाम में आपका स्टैन्ज़ा आ जाते हैं एंड उन उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। बिकॉज़ उस टाइप के क्वेश्चंस में आप समरी नहीं लिख के आ सकते। वो एक पर्टिकुलर स्टैन्ज़ा को एक्सप्लेन करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए, राइट? तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ-साथ हम समरी भी कवर करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ जानेंगे कहाँ पे कौन-सा लग रहा है और इसका सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक पोएट्री का, एक पोएम का, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएम देख लेते हैं एक बार। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, for what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that destruction of ice is also great and would suffice. So यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं आपके मार्क किए हैं, इनका मीनिंग हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। नाउ यहाँ पर फायर और आइस का क्या मतलब है, हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पे फायर से आग का मतलब नहीं है, आइस का मतलब बर्फ नहीं है, तो ये एक डीप मीनिंग शो करता है, एक सिंबल दिखाता है। अगर आपने लास्ट सेशंस अटेंड किए होंगे तो हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल लिया था हमने कि फायर का मतलब एक डीप मीनिंग होता है डिजायर। फायर का क्या एक होता है, एक डीप मीनिंग होता है जो यूजुअली पोट्री में यूज होता है, वो होता है डिजायर। तो फायर का मतलब क्या होता है, डिजायर, राइट? तो यहाँ पर किस तरीके के डिजायर दिखाए गए हैं। और जो आइस है, आइस का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड या फिर हीट, ये होता है आइस का मतलब। ये आपका डीप मीनिंग है, ये वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये आपका शो होता है किसमें, पोट्री में ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर फायर का मतलब होता है डिजायर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड जो है फायर में एंड होगा। मीन्स लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उनके डिजायर बढ़ जाएंगे, उनकी ग्रीड बढ़ जाएगी, एंगर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ आ जाएँगी लोगों के अंदर, कि ये जो है उनका एंड बन जाएगा। एक अनकंट्रोल्ड पैशन हो जाएगा। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि लोग रुक नहीं पाएँगे, उनको कितना सफिशिएंट है उससे ज़्यादा उनको चाहिए, वो ग्रीडी हो जाएँगे, राइट? तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग ऐसे हो जाएँगे और ये ही हमारा क्या है, वर्ल्ड का एंड होगा। एंड सेकंड लाइन कहती है सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस में एंड का, वर्ल्ड का जो है एंड होगा। आइस में मतलब कोल्ड एंड हेट, यानी कि लोगों के अंदर क्या है, क्रुएलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कोल्डनेस, राइट? कोल्डनेस से मतलब है कि उनका बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा, राइट? इमोशंस नहीं शो करेंगे वो, हेटर्ड उनमें हो जाएगा आपस में बहुत ज्यादा। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एस्पेक्ट देख लिए हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट है आपका कि फायर का, यानी कि वर्ल्ड जो है डिज़ायर, ग्रीड, इन सब चीज़ों में एंड करेगा। और दूसरा है आइस का, यानी कि हेटर्ड, क्रुएलिटी और कोल्डनेस में आपका एंड करेगा। उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि पोएट ये कहता है कि उसने डिजायर से, यानी कि उसके पर्सनल एक्सपीरियंस ने उससे जो जाना है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो पोएट ने जितना जाना है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो किनको फेवर करता है, फायर वालों को। यानी कि उसका, पोएट का भी मानना यही है कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड होगा, यानी कि डिजायर में एंड होगा। जो लोगों की जो डिजायर है,
ठीक है, जो उनकी ग्रीड है वो डिस्ट्रॉय कर देगी वर्ल्ड को। तो पोएट किनको फेवर कर रहे हैं? फायर वाली साइड को फेवर कर रहे हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो पेरिश का मतलब क्या होता है आपका? पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना या फिर मर जाना, राइट? पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना या फिर मर जाना। नोट कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। पेरिश का मतलब होता है मर जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना। तो यहाँ पे इस लाइन से पोएट कहते हैं कि जो सिचुएशन है जहाँ पे वर्ल्ड एक एंड पे आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो पोएट इमेजिन करते हैं कि जो सिचुएशन है जहाँ पे वर्ल्ड एंड हो रहा है वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो मे बी एक सेकेंड में एंड हो जाएगा, राइट? द पोएट इमेजिन्स अ सिचुएशन वेयर द वर्ल्ड माइट एंड सेकेंड टाइम, यानी कि उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दो बार भी वर्ल्ड जो है सेकेंड टाइम जहाँ पे एंड हो रहा है। तो वो पोएट कहते हैं कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये कहा कि वो फायर को फेवर कर रहे हैं, और अगर वो कहते हैं कि वर्ल्ड अगर दो बार एंड हो, यानी कि अगर दो बार डिस्ट्रॉय हो, तो सेकंड टाइम वो हेट को भी इतना जानते हैं कि वो जो है डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी कि पहली बार तो फायर से एंड हो रहा है यहाँ पे वर्ल्ड, जो कि पोएट फेवर कर रहे हैं, और दूसरी बार अगर वो कहते हैं कि वर्ल्ड अगर दूसरी बार भी एंड होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो हेट जो है बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, और वो एनफ है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, तो यहां से इसका मतलब है कि आइस का ये मीनिंग बता रहे हैं कि आइस का मतलब जो क्या होता है, हेटेड होता है। आइस का मतलब मैंने बताया था अभी, हेटेड होता है, कोल्डनेस, क्रुएलिटी। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये केपेबल है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट? इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो फिर पोएट कहते हैं कि आइस जो है, यानी कि हेटर्ड और कोल्डनेस जो है, वो इक्वली पावरफुल है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कि आइस है और फायर है। यानी कि फायर भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, विच मीन्स ग्रीड एंड डिजायर्स, एंड आइस भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, विच मीन्स हेटर्ड एंड कोल्डनेस, राइट? सफाइस का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पर है ना ये वाला, मैंने इसको भी हाईलाइट किया था। सफाइस का मतलब होता है एनफ होना, राइट? किसी चीज के लिए या किसी के लिए एनफ होना। जैसे कि यहाँ पे आइस जो है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनफ है, तो इसलिए यहाँ पे सफाइस यूज किया है। नाउ एक्सप्लेनेशन हो गया, उसके बाद एक मैसेज देख लेते हैं हमारी पोएम में क्या मैसेज है। एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस आर डेंजरस, यानी कि कोई भी ह्यूमन इमोशन है आपका, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो एंगर है, या फिर वो ग्रीड है, डिजायर है, राइट, या फिर वो क्रुएलिटी है, जब जब वो ज्यादा हो जाती है ना, एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सैडनेस को अगर हम लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो लोग जितना ज्यादा सैड रहेंगे उसका मतलब वो सिंपल नहीं हो जाता, फिर वो आपका बहुत ही ज्यादा डीप जा सकता है, वो आपके माइंड को इफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, और इसी की वजह से आजकल जो है बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन जैसी इश्यूज आ रहे हैं, राइट? तो आपको हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, ताकि वो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव ना बने। तो यहाँ पर यही बताया पोएट ने कि जो ह्यूमन इमोशंस है, जब वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है, डिजायर एंड हेटर्ड कैन बोथ डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। अब हमने ये पोएम से ये जाना कि डिजायर हो चाहे हेटर्ड हो, दोनों ही चीजें इक्वली पावरफुल हैं ह्यूमैनिटी को, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पोएट ने दोनों ही चीजों के बारे में बताया है कि कैसे वो पावरफुल है, राइट? देन है द पोएम वांट्स अस टू कंट्रोल आवर इमोशन, और इस पोएम से हमें ये भी पता चलता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ह्यूमन को, एक इंडिविजुअल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, देन आपके सराउंडिंग्स को, और फिर द मोर यू इंटरेक्ट विद पीपल, द मोर इट इंक्रीजेस।
तो ये था आपका मैसेज इस पोएम का। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी राइम स्कीम बन रही है, कैसे-कैसे है ये? फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस और सफाइस, और हेट और ग्रेट। ये आपकी राइम स्कीम है पोयम में। उसके बाद आता है सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म मैंने बताया, सिंबोलिज्म आपका क्या है? फायर जो है वो डिजायर को, पैशन को, यानी कि देखो ग्रीड को और एंगर को। अब ये जो पैशन है, ये डिजायर है, ये दोनों चीजें पॉजिटिव भी हैं, बट एक्सट्रीम होने के बाद, वही इस पोएम में बताया, एक्सट्रीम होने के बाद वो आपको हार्म करेंगे। और ग्रीड तो ऑलवेज इट्स अ हार्म, और एंगर को तो आपको हमेशा कंट्रोल ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, नॉट सिर्फ आपके लिए बट आपके आसपास के लोगों के लिए भी, राइट। उसके बाद आता है आइस। आइस आपका हेटर शो करती है, कोल्डनेस शो करती है, क्रुएलिटी शो करती है, इनडिफरेंस शो करती है, यानी कि आपको जो है कोल्डनेस। आपका बेसिकली क्या होता है, जब आइस से यहाँ पे आपका मतलब है कि ह्यूमंस जो है वो इमोशंस को फील करना भूल जाते हैं, यानी कि वो दूसरों की परेशानियों को, दूसरों की तकलीफों को, उनके पेन को नहीं समझ पाते हैं, नफरत करने लगते हैं बहुत ज्यादा, और उनको जो है यू नो चोट पहुंचाते हैं, जिस और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इस चीज से, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपना तो ध्यान रखना ही है, आपको अपनी सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है, और इंस्टेड आपको इमोशन को बिगड़ने नहीं देना है, आपको हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे को। देन आता है आपका मेटाफर, जो कि है एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन होता है लाइक और एज के बिना, राइट। तो कहाँ पे दिखाया हुआ है? फायर को यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? डिजायर से। कैसा डिजायर? डिस्ट्रक्टिव डिजायर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। देन आइस को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया? हेटर से, राइट। और हेटर तो आप खुद से ही एक बुरी चीज है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। फिर आ जाता है एलिट्रेशन, यानी कि कॉन्सोनेंट के साउंड्स। अब यहाँ पे सम से, यहाँ पे ये लाइन आपकी आई है 2 बार, तो यहाँ पे एस एस आ रहा है। देन वर्ल्ड विल, यहाँ पर भी डब्ल्यू आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट वाले हो गए। फिर आता है एंटीथेसिस, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज का यूज करना, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो है फायर वर्सेस आइस, फायर बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, आइस बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, और इनको साथ में यूज किया गया है, बैलेंस किया गया है। उसके बाद आता है डिजायर और हेट। डिजायर और हेट दोनों ही ऑपोजिट चीज है। डिजायर कैन बी पॉजिटिव बट एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है, और हेट इज अ नेगेटिव थिंग ओनली, राइट। वो नेगेटिव ही है आपका। उसके बाद आ जाता है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इमेजरी में जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से यूज किए जाते हैं कि आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली एक इमेज क्रिएट कर देते हैं, राइट। वो जो पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, जो वो सेंटेंस एक्चुअली में कहना चाहता है। तो यहाँ पर आपका जो आइडिया है फायर में एंड होने का वर्ल्ड का, और आइस में एंड होने का, वो आपका एक विजुअल बना देता है कि हाँ, जब लोग ऐसे टाइप के हो जाएंगे कि ग्रीडी हो जाएंगे, डिजायरफुल हो जाएंगे, तो वो क्या है, आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि हाँ, लोग ऐसे हो जाएंगे, होते जा रहे हैं, और ये चीज एंड कर सकती है, राइट। और फिर जब आप आइस का भी ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो ये रीड करके कि हाँ, लोग बहुत ज्यादा क्रूल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएंगे, हेटेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये जो है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए। और ये चीज इमेजिन करना उतना हार्ड नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम चीज को एक्सपीरियंस भी कर देते हैं, राइट। फिर आ जाता है आयरनी, अ सटल आयरनिक टोन। अब यहाँ पर जो है पोएट ने सजेस्ट किया है कि जो आइस है, जो कोल्ड नेस और हेटेड को दिखाती है, वो फायर की तरह ही बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि आइस और फायर दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं। देन उसके बाद आ जाता है टोन। यहाँ पे सीरियस, थॉटफुल और एक वार्निंग टोन दी हुई है पोएट ने, जो कि हमें ये बताती है कि ये मैटर कितना सीरियस है, कितना सोचने लायक है, और आपको कितना इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने इमोशंस को एक्सट्रीम नहीं होने देना है। सो फटाफट से इसको एंड करते हैं, उसकी समरी देख लेते हैं एक बार। तो फायर एंड आइस जो पोयम है, पोएट ने 2 पॉसिबिलिटी बताई है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की, ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन की, जो कि है आइस एंड
फायर। फायर जो है आपका बताती है कि वर्ल्ड जो है डिजायर, ग्रीड, एंगर इन सब चीजों में एंड करेगा। एंड आइस हमें बताती है कि वर्ल्ड जो है वो हेटर्ड, कोल्डनेस और क्रुएलिटी इन सब चीजों में एंड करेगा। और पोएट भी इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि फायर से वर्ल्ड एंड करेगा, लेकिन पोएट ये भी कहते हैं कि बाय चांस अगर वर्ल्ड 2 बार एंड हो रहा है तो आइस इक्वली डिस्ट्रक्टिव हो सकती है एज फायर। ठीक है, यानी कि हेटेड भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि पैशन, डिजायर, ग्रीड और एंगर है। और इस छोटी सी पोयम के जरिए पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि एक्सट्रीम इमोशंस जो है जैसे कि डिजायर या फिर हेटर्ड, वो डिस्ट्रक्शन को लीड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप ह्यूमैनिटी को। तो हमें हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि हम किसी भी डिजास्टर को, किसी भी डिस्ट्रक्शन को बचा सके, रोक सके। ओके, सो इस तरह से पोयम एंड होती है। फायर एंड आइस आपका खत्म हो चुका है एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपका नेक्स्ट वीडियो टाइगर वाली पोयम जो है आपकी, टाइगर इन द जू, वो होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पिन करवा दूंगी। राइट, लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे आपकी पीडीएफ का। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।